अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट का हाल जो है वो मजबूती की तरफ ही इंच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा फोकस ब्रेक से पहले और कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी काउंटर्स की। एक बार निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्यों आज दरअसल आईटी कंपनियों के लिए बड़ा दिन। टीसीएस के नतीजे आज शाम को आने वाले हैं। निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर है। कल अच्छा खासा करेक्ट हुआ और आज थोड़ी सी रैली इसमें आती हुई दिखाई दे रही है या फिर रिकवरी रादर। टीसीएस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पर कारोबार। इन्फोसिस भी करीब 0.5% ऊपर है। अब टीसीएस के नतीजे आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वार्टर इसीलिए है क्योंकि बैंकों में सबसे ज्यादा टर्मोइल इसी तिमाही में देखने को मिला है। जो सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस थी या फिर दूसरे बैंकों की क्राइसिस थी, उसका कितना इम्पैक्ट लार्जली देखने को मिल सकता है बिजनेस पर, उस पर कमेंट्री आएगी। लेकिन कोर नंबर्स कैसे हैं ये आशीष से पहले समझ लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि कांस्टेंट करेंसी में टीसीएस की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ 1% देखने को मिलेगी रेवेन्यूज में। क्यों? क्योंकि क्लाउड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके गेन्स कहा जा रहा है दिग्गजों को, खासतौर पे टीसीएस को मिलते हुए नजर आएंगे। और जहां तक वो बैंकिंग क्लाइंट्स के एक्सपोजर की बात है, ज्यादातर सब मान रहे हैं एटलीस्ट इस Q4 में उसका इंपैक्ट नतीजों में रेवेन्यूज पे देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन्स ओवरऑल इंडस्ट्री के बहुत मॉडरेट रहने वाले, लेकिन टीसीएस के 50-60 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे कुछ वजहें हैं। एक तो सप्लाई साइड प्रेशर्स, वो एट्रिशन लेवल्स वो सब रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर यूसेज बढ़ गया था, वो अब रैशनलाइज होगा, उसका फायदा मिलेगा। और साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो किक इन करेंगी। अच्छा, टीसीएस ने कई सारी प्रेस रिलीजेस, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने कई सारी डील्स बैक करी हैं। लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार जो डील विंस का टीसीवी आएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो $10 बिलियन प्लस का शायद आंकड़ा होगा, अज्यूमिंग रिन्यूएबल कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मल जैसे चलता है साइकिल वैसे ही चल रहा होगा। कहां नजर होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैलेंडर ईयर 2023 के बजट क्लोजर्स, डिसीजन मेकिंग का क्लाइंट्स का पेस क्या है, बजट स्पेंड्स को लेकर, रैंप अप को लेकर क्या व्यू बन रहा है। दूसरा, नए सीईओ साहब आएंगे, उसके चलते स्ट्रैटेजी, वो की बेट्स, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगा। कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज दिक्कत वाली थी, हाईटेक, रिटेल, यूरोप, इन सब में इस समय क्या स्थिति है, क्या हाल है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये यूरोप के कंसर्न्स, यूएस के कंसर्न्स के बाद वहां पे मूड कैसा बन रहा है, और वहां पे जो इंपैक्टेड कंपनीज थी उन पर किस तरह का एक्सपोजर है टीसीएस का। करेंट स्लो डाउन में और या फिर पोटेंशियल जो रिसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंट होगा पहले से, ये सब सीट में जानना चाहते हैं ऐसे दिग्गज मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू। और लास्टली, मार्जिन्स इस बार थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे, लेकिन वो 26 से 28% का बैंड तो आपने जस का तस रखा हुआ है, तो उस बैंड तक मार्जिन्स कब और कैसे पहुंचेंगे, क्या लीवर्स है हमारे पास, ये सब इंपॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की उस कमेंट्री में। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्री रहेगी। आज 5:30 बजे दरअसल कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल सुबह में हम मैनेजमेंट से बातचीत भी करेंगे। तो टीसीएस नंबर्स आज पेश करेगा, उससे पहले हल्की पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंट। अच्छा, हम आईटी कंपनियों की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर की तरफ से एक अपडेट आ गया है। इनकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है और 3 मई को बोर्ड बैठक होगी। Q4 के नतीजे और डिविडेंड पर विचार करेंगे। स्टॉक इनफैक्ट छोटा टिकट साइज का काउंटर है, पर ये अपडेट आया तो मैंने आपके सामने वो पेश कर दिया। चलिए अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक एक बार दिखाइएगा। नियरली 100 पॉइंट के गेन्स आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। कुछ पिकअप देखने को मिला है पिछले 10 मिनटों में। कुछ पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक की और मजबूत हो रही है, कोटक का तो साथ था ही, और एचडीएफसी बैंक भी क्लोजर टू 1% के गेन्स दिखा रहा है। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रख दीजिए। ये जो पिकअप है इन ट्रेड्स में, उसका कितना फायदा और किस किस बैंक से, निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आपको साफ दिखाई देगा कि कौन सा बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज फोकस एचडीएफसी बैंक पर ज्यादा, उसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा। कल आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन बड़ा था और कोटक का भी काफी स्ट्रांग था, तो वो थोड़े से बैकफुट पर है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। हालांकि एक्सिस, इंडसिन, इन सब में दबाव है। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए अब तक का परफॉर्मेंस खिलाड़ी नंबर 1 का, जो हमारे जानकारों ने ट्रेड्स जोड़े हैं, उसका कितना फायदा बन रहा है। तो प्रशांत ने 2 ट्रेड्स जोड़े। एक है त्रिवेणी टर्बाइन 390 का टारगेट, 320 स्टॉप लॉस,
फैक्ट बाय साइड का ट्रेड 300 का टारगेट, 230 का स्टॉप लॉस, दोनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। त्रिवेणी टर्बाइन 0.28% जोड़ रहा है। फैक्ट में 5.5% की तेजी आ गई है। या आप कह सकते हैं फट गया है स्टॉक। अरुण ने जेंसार को कैरी किया, नया जोड़ा HEG 1100 का टारगेट, 980 का स्टॉप लॉस, और तेजस नेटवर्क्स भी इन्होंने जोड़ा है, 720 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न जेंसार नियरली 1% ऊपर, HEG 0.31% के रिटर्न्स के साथ, तेजस 0.02% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। अब आइए जतिन के पोर्टफोलियो पर। मैक्स फाइनेंशियल कैरी किया, 668 का टारगेट, 612 स्टॉप लॉस। RHI मैग्नेसीटा 670 का टारगेट, 611 का स्टॉप लॉस, और सीएट भी इन्होंने जोड़ा है तेजी की तरफ, 1525 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1438। मैक्स फाइनेंशियल 1.33% जोड़ रहा है, RHI 1.53% जोड़ रहा है, तो ये हो गए 3% का योगदान, एंड 0.34% और सीएट जोड़ रहा है। अब कुल मिलाकर देखें रिटर्न्स की स्थिति क्या है। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया, 12.74% के रिटर्न्स प्रशांत के। ये फैक्ट का कमाल है कि इन्होंने अब पूरी तेजी अपने नाम कर ली है, लेकिन जतिन भी देखिए अच्छा कंपटीशन देंगे, 10.5% के रिटर्न्स इधर, और अरुण कुमार मंत्री भी नियरली 10% के रिटर्न्स पर। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किए हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। अब मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। 1 बजे अपडेट्स आपसे लेंगे, अगर कोई बदलाव होता है तो उसका जायजा भी मिड कैप मंत्र में लिया जाएगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक। इसी मोड पर ब्रेक के बाद फोकस ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर बने रहे।